22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में टूरिस्ट पर हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। खूबसूरत वादियों के लिए मशहूर बैसारन घाटी में आतंकियों ने मौत का नंगा खेल खेला। ये हमला न सिर्फ टूरिज्म पर वार था, बल्कि देश की शांति और सुरक्षा को खुली चुनौती थी। इस हमले में अब तक 26 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 14 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मरने वालों में कई विदेशी पर्यटक भी हैं। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान में मौजूद आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के फ्रंट ग्रुप द रेजिस्टेंट फ्रंट DRF ने ली है। इस हमले के पीछे सैफुल्लाह खालिद का हाथ होने की बात निकलकर सामने आ रही है। हमले के पीछे जिस आतंकी का नाम सामने आया है वो लश्कर का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह खालिद है। इसे सैफुल्लाह कसूरी भी कहा जाता है। ये वही आतंकी है जो भारत में कई बड़े हमलों में शामिल रहा है और हाफिज सईद का बेहद करीबी माना जाता है। सैफुल्लाह की ताकत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान में सेना के अफसर भी इसके स्वागत में फूल बरसाते हैं। वो हमेशा लग्जरी गाड़ियों से चलता है और उसकी सुरक्षा में भारी हथियारों से लैस आतंकी रहते हैं। वो पाकिस्तानी सेना को भारत के खिलाफ भड़काने में लगा रहता है। यहाँ ग्राउंड जीरो की स्थिति ये है कि आप देख सकते हैं कि कितने घने जंगल है और इन्हीं घने जंगलों के भीतर आतंकवादी छुप जाते हैं और फिर वो निशाना बनाते हैं। कई जगहों पर हमने देखा जम्मू और कठुआ के इलाकों में सुरक्षा बलों को निशाना बनाया जाता है और यहाँ पहलगाम की बैसरन वैली में पर्यटक जो घूमने के लिए यहाँ पे आए थे उनको कल दोपहर के बाद आतंकवादियों ने अपना निशाना बनाया, अंधाधुंध गोलियां चलाई उन पर और जिसके कारण जो है 27 पर्यटकों की मौत हुई है। उसके साथ साथ 12 से 16 पर्यटक जो है वो गंभीर रूप से घायल है, उनका इलाज चल रहा है। ग्राउंड जीरो पर भारतीय सेना के जो पैरा कमांडोज है और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस की जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवान है वो इस आतंक विरोधी अभियान में जुड़े हुए हैं। और कल देर में जब रेस्क्यू एंड इवैक्यूएशन ऑपरेशन चलाया गया तो इसी रास्ते का इस्तेमाल किया गया और आप स्थिति देख सकते हैं कि कितना कठिन ये रास्ता है जो कि बैसरन वादी की तरफ जाता है और इसी कठिन रास्ते से भारतीय सेना के जवानों को, जम्मू कश्मीर के पुलिस के जवानों को रेस्क्यू करना पड़ा और वो जो घायल पर्यटक है उनको यहाँ से निकालना पड़ा। तो काफी कठिन परिस्थितियां हैं, टेरेन काफी डिफिकल्ट है, इसके साथ साथ घने जंगल है और इन्हीं घने जंगलों का फायदा उठाकर आतंकवादी घात लगाकर जो है वो हमला करते हैं। इस बार पर्यटकों पर हमला किया जो कि जिसकी कड़े अल्फाजों में पूरे कश्मीर घाटी के अंदर जो है वो निंदा की जा रही है। फिलहाल सुरक्षा बलों का इन आतंकवादियों के खिलाफ बैसरन की इस वादी में जो है लगातार ऑपरेशन जारी है। वहीं पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी यात्रा बीच में ही छोड़कर आज सुबह वापस भारत लौट आए। आते ही उन्होंने एयरपोर्ट पर ही NSA डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर से बैठक कर हमले की जानकारी दी। तस्वीरों में PM मोदी और अजीत डोभाल को साथ देखा जा सकता है। दोनों के बीच कुछ बातचीत हो रही है। सवाल है कि क्या PM मोदी ने एयरपोर्ट पर ही डोभाल को पाक पर बड़े एक्शन का इशारा कर दिया था। PM मोदी आज पहलगाम हमले को लेकर एक हाई लेवल बैठक करेंगे। इससे पहले उन्होंने आतंकी हमले की निंदा करते हुए कहा था कि आतंकियों का शैतानी एजेंडा पूरा नहीं होगा। जो भी इस घटना के पीछे है उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। वहीं इस कायराना आतंकी हमले के बाद घाटी में आतंकियों के खिलाफ कठोर से कठोर एक्शन लेने की बात हो रही है। दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, लेकिन एक अजीब घटना थी। अजीब इसलिए कि 2000 में जो छत्तीस सिंहपुरा में एक मास मैसेकर हुआ था सिख लोगों का, जिसमें 36 सिख मारे गए थे, उसके बाद में ऐसा मास मैसेकर लोगों का जो नागरिक है उनका पहली बार हुआ है। इसके पहले भी कश्मीर में काफी आतंकवादी घटनाएं हुई है, लोगों के ऊपर, सुरक्षा दलों के ऊपर में गोलियों की बौछार हुई है, बम फुटाए हैं, उसके बाद में आत्मघाती हमले हुए हैं, लेकिन ऐसा हमला कभी नहीं हुआ। और इस बार की दूसरी खासियत यह है कि लोग कहते हैं कि इस बार इन्होंने धर्म पूछा कि आप हिंदू हो या मुसलमान हो और बाजू करके मारा। तीसरी बात यह है कि इस बार इन्होंने किसी औरत को नहीं मारा, सिर्फ आदमियों को मारा हुआ है। अब बात ऐसी है कि ये हुआ क्यों है, तो मेरे ख्याल से आज तक 2000 में जब से आर्टिकल 370 निकल गया है उसके बाद कश्मीर में शांतता थी। इसके बाद 3 बड़ी घटनाएं हुई गए 10-15 दिन में। पहली घटना ये थी कि पाकिस्तान के जो लश्कर प्रमुख थे या सेनाध्यक्ष थे हसीम मुनीर, उन्होंने कहा था कि कश्मीर ये हमारी जुगुलर वेन है, इसको हम स्वतंत्र करके ही रहेंगे।
ये पहली घटना थी। दूसरी घटना थी कि यहाँ पर अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट आए हुए थे वांस ट्रेड पैक करने के लिए, और आज तक का ये इतिहास है कि जब कभी भी कोई इम्पोर्टेंट आदमी या वीआईपी